गुलाम फौरन यकीन दिलाता है कि वह ऐसा कुछ नहीं होने देगा। तब माँ बस इतना कहती है कि सुंदरी को संभाल लो, बाकी सब वह खुद देख लेगी। गुलाम मान तो जाता है, लेकिन उसके दिल में डर होता है कि कहीं उसकी वजह से दोस्ती पर आंच ना आ जाए। उधर माँ चुपचाप अपना खेल खेलती है। वह बादशाह के कान भरती है और गुलाम को उसका दुश्मन साबित करने लगती है। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि बादशाह को लगने लगता है कि गुलाम ही उसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी बीच गुलाम सुंदरी से मिलता है और कहता है कि अगर वह उसकी बात माने तो वह उसे बादशाह से हमेशा के लिए बचा सकता है। सुंदरी अपनी जान बचाने के लिए हामी भर देती है। गुलाम उसे शहर छोड़कर भागने का प्लान बताता है। सुंदरी अपने पिता को सारी सच्चाई बता देती है और वे सब वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक उसी वक्त बादशाह की माँ अपनी आखिरी चाल चलती है और हालात ऐसे बनते हैं कि बादशाह खुद वहाँ पहुँच जाता है। जब वह अपनी आंखों से गुलाम को सुंदरी के साथ देखता है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह दोनों को पकड़वा लेता है। सुंदरी उसी पल हिम्मत करके कह देती है कि वह गुलाम को पसंद करती है। ये सुनते ही बादशाह पूरी तरह टूट जाता है। उसके लिए ये सबसे बड़ा धोखा होता है। एक तरफ दोस्ती की गद्दारी और दूसरी तरफ मोहब्बत की हार। गुस्से में अंधा होकर बादशाह सारी हदें पार कर देता है। वह गुलाम और सुंदरी दोनों को कैद करवा देता है। अंधेरी कोठरी में दोनों को आमने सामने बांध दिया जाता है। बादशाह चीखता है और गुलाम पर इल्जाम लगाता है कि उसने दोस्ती में खंजर घोंपा है। गुलाम बेबस होकर खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन बादशाह कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वह सुंदरी से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है और जब सुंदरी बेखौफ होकर कह देती है कि वह बादशाह से नहीं बल्कि गुलाम से प्यार करती है तो बादशाह का गुस्सा जो बादशाह आखिरकार सुंदरी तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह उसे दोबारा जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, सुंदरी इस बार पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में डर जरूर होता है, लेकिन आवाज में मजबूती होती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे इज्जत के साथ अपनाए, वरना वह कभी भी उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होगी। ये बात सुंदरी दिल से नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए कहती है, मगर बादशाह इसे अपने हक की जीत समझ बैठता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि खेल अब आसान हो गया है और वह खुशी खुशी शादी की हामी भर देता है। बादशाह पूरे जोश के साथ हवेली लौटता है और अपने माता पिता के सामने शादी की बात रखता है, लेकिन यही कहानी पलट जाती है। उसकी माँ बिना एक पल सोचे इस रिश्ते को ठुकरा देती है। वह साफ कह देती है कि उनके खानदान की बहू किसी अमीर और ऊंचे घर से ही आएगी, वो भी उनकी पसंद से। सुंदरी जैसी साधारण लड़की उनके घर की इज्जत नहीं बन सकती। माँ उसे सलाह देती है कि अगर शौक पूरा करना है तो कर लो, लेकिन शादी का सवाल ही नहीं उठता। यह सुनते ही बादशाह के अंदर का जुनून भड़क उठता है। गुस्से में वह कह बैठता है कि अगर शादी नहीं हुई तो वह सुंदरी को जबरदस्ती उठा लाएगा। बेटे की यह दीवानगी देखकर माँ घबरा जाती है और एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वह बादशाह के सबसे करीबी दोस्त गुलाम को इस खेल में मोहरा बनाती है। गुलाम को बुलाकर वह उसे समझाती है कि बादशाह ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरे खानदान की बदनामी होगी।